बांग्लादेश के अंदर चाइना के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का तीसरा मरहला ट्यूसडे को पूरा हुआ। अभी जो ट्यूसडे गुजरा है इसमें कंप्लीट हुआ है तीसरा मरहला। इस फेज की कंप्लीशन के बाद 10 करोड़ जो बांग्लादेशी हैं, यानी कि तकरीबन 60% जो आबादी है बांग्लादेश की, उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी या तो मिली है या फिर जिनके पास पहले से थी वो अपग्रेड हो गई है। बांग्लादेश के अंदर इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सेक्टर को डेवलप कराने के लिए 2017 से चाइना ने इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर रखा था बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव के तहत। अभी जो फेज 3 कंप्लीट हुआ है इसकी कॉस्ट थी $170 मिलियन और ये चाइना के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना के लोन से कंप्लीट हुआ। चाइना की जो बड़ी कंपनी है हुआई, उसके पास ये ठेका था और चाइना रेलवे इंटरनेशनल ग्रुप ने भी इसका मेन कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया हुआ था। बांग्लादेश के अंदर जो 5G इंटरनेट आ रही है वो चाइना की होगी। वैसे हाई स्पीड इंटरनेट कंपलसरी है चीन के डिजिटल सिल्क रूट के लिए और फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए, जिसने दुनिया में एक टेक्नोलॉजी का भूचाल बपा कर देना है। एंड इट्स नॉट टू फॉर अवे, बस ये कुछ ही सालों की गेम है। अब जब दुनिया इसमें दाखिल होगी ना, जो कि ऑलरेडी दाखिल हो चुकी है, लेकिन जब ये पीक पे पहुंचेगा ना तो एक ऐसा रेवोल्यूशन आएगा दुनिया की हर फील्ड में जो कि दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। अब इसके टेक्निकल और मिलिट्री जो एस्पेक्ट्स हैं ये तो मैं बाद में बताता हूं आपको, लेकिन आपकी जो आम आवाम है उसकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई चीजों में क्या तब्दीली आएंगी, ऐसा क्या रेवोल्यूशन आने वाला है, जिस वजह से मैं ये कह रहा हूं कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और ये जो डिजिटल सिल्क रूट है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। घर से बैठ के काम करने का ट्रेंड बढ़ जाएगा। इसके अंदर ट्रेवलिंग कॉस्ट कम हो जाएंगी। जिस तरह आजकल आप जूम और स्काइप पे बात कर रहे होते हैं या व्हाट्सएप पे बात कर रहे होते हैं, अनकरीब ये सारी टेक्नोलॉजीज ऐसे ही आउटडेटेड हो जाएंगी और पुरानी लगने लगेंगी। जैसे लैंडलाइन टेलीफोन सेट आजकल आपको आउटडेटेड लगते हैं। पहले होते थे ना सेट टेलीफोन के, एक जगह पे पड़े होते थे, वहाँ पे तार लगी हुई होती थी। ये सारी टेक्नोलॉजी जूम, व्हाट्सएप, स्काइप भी आपको ऐसे ही लगेंगी पुराने ज़माने की। इसकी जगह पर होलोग्राम टेक्नोलॉजी आ जाएगी, यानी आप होंगे अपने ही घर में, लेकिन जहां आप कॉल कर रहे होंगे दूसरी जगह हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए किसी शख्स को, या फिर अगर आपका ऑफिस है और आप घर में बैठे हुए हैं, वहां पर आपने ऑफिस में कॉल की तो आपकी 3 डायमेंशनल इमेज देखने वालों को सामने नजर आएगी। जहां पे आपने कॉल की होगी उनको सामने नजर आएगी आपकी इमेज। ऐसा महसूस हो रहा होगा गोया आप उनके सामने ही खड़े हैं और उनसे बात कर रहे हैं, लाइव में आप बात कर रहे हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है। बस वो आपको टच नहीं कर पाएंगे क्योंकि असल में आप नहीं होंगे। आपकी जगह पर लेजर लाइट जो होती है ना, लेजर लाइट्स की मदद से आपकी एक इमेज बनी हुई होगी और जो आपके सामने वाले जो जिनसे आप मुखातिब होंगे और वो आपको और आप उनको देख रहे होंगे। तो ऐसे में कौन हजारों किलोमीटर दूर जहाज पे चढ़ के बिजनेस मीटिंग्स अटेंड करने जाएगा। तो ये जो चीज़ है ना, जहाज में चढ़ के गए भाई बिजनेस के सिलसिले में जा रहे हैं, ये चीज़ खत्म होने जा रही है। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में ये ख़त्म हो जाएगी। और अगर घर से बैठ के आप काम कर सकते हैं और अपने बॉस के सामने कभी भी आप किसी भी टाइम पे आपकी 3D इमेज आ जाएगी और आप लाइव उसके साथ बात कर सकते हैं जैसे आमतौर पर होता है, तो ऑफिस कौन जाएगा फिर? लोग ऑफिस में जाके क्यों काम करेंगे टाइम वेस्ट करके? इसका मतलब है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में होम बेस्ड जो काम है इनकी जो है आदत लोगों को लगने वाली है। आज आपको ये सारी बातें सुनकर हो सकता है कि अजब लग रहा हो, लेकिन 1970 में अगर आप किसी को कहते कि आने वाले कुछ अरसे में टेलीफोन आपकी जेब में होगा, आप जेब में लेकर हर जगह घूमेंगे टेलीफोन और लाइव उस पर बात भी कर रहे होंगे और एक दूसरे की शक्ल भी देख रहे होंगे, तो वो भी ऐसे ही इस बात पे बिलीव ना करते। जैसे हो सकता है कि आप में से बहुत सारे हजरात इन बातों पे इस वक्त बिलीव ना कर रहे हो। BRI का डिजिटल सिल्क रूट ये सारी चेंजेस लाने वाला है दुनिया के अंदर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंदर। रोड पे एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी से, आम लोगों की ज़िंदगी से जुड़े हुए क्या तब्दीली आने वाली वो मैं आपको बता रहा हूँ। रोड पे एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इक्विप्ड ड्राइवरलेस गाड़ियाँ जो कि पहले ही बन चुकी हैं लेकिन कॉमन नहीं है, ये कॉमन हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएंगी। हर जगह आपको यही मिलेंगी। पहले महंगी बिकेंगी शुरू में, लेकिन धीरे धीरे सस्ती भी होती जाएंगी जैसे जैसे कॉम्पिटिटर्स आएंगे मार्केट में कि यार उसकी अगर ड्राइवरलेस गाड़ी फलां कंपनी की इतनी की है तो हमारी इतने की है। ये सस्ती फिर बाद में होना शुरू हो जाएंगी और हर किसी के बाद यही होंगी। इन सारी बातों में ज़्यादा अरसा नहीं लगने वाला। ये कोई डेकेड्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। एंड वाई आई एम सेइंग दिस,
देखें, एकदम से इनकलाब दुनिया को लपेट में लेने वाला है। ये वाला जो मैं बात कर रहा हूँ एकदम से आ जाएगा, क्योंकि पहले के मुकाबले में अब टेक्नोलॉजी तेज है और मजीद तेज होती जा रही है, मल्टीप्लाई हो रही है टेक्नोलॉजी। इसीलिए ये जो रिवोल्यूशन ऑन गोइंग है ना, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जो कि 2016 से शुरू हो चुका है, जब से 5G टेक्नोलॉजी है ये, तब से ये शुरू हो चुका है। ये अब कई डेकेड्स ने, कुछ ही सालों की गेम है। सिर्फ इसको यूएस चाइना कोल्ड वार का फैक्टर कुछ स्लो कर सकता है, ये एक फैक्टर है, वो इसको स्लो कर सकता है। इन सारे कामों के लिए, सारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के लिए मौजूदा जो हमारी इंटरनेट है ना, ये सपोर्टिव नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शन है असल में इंटरनेट आज की, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो स्लो है और ये उन टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट नहीं कर सकती। इसके लिए चाहिए ताकतवर इंटरनेट, पावरफुल इंटरनेट चाहिए, इंतहाई तेज रफ्तार इंटरनेट, और उस पे ही इस वक्त ज़ोरों शोर के साथ काम चल रहा है। बेसिकली कई साल पहले 1G इंटरनेट हम यूज़ कर रहे होते थे दुनिया के अंदर। जो भी दुनिया में टेक्नोलॉजीज थी ना, वो 1G इंटरनेट उसको सपोर्ट कर रही होती थी, और टेक्नोलॉजी सारी दुनिया की 1G इंटरनेट के हिसाब से बन रही होती थी। हर डिवाइस 1G इंटरनेट के हिसाब से डिज़ाइन हो रही होती थी। आप याद करें, किसी दौर में आपके मोबाइल फ़ोन के जो ऐप्स थे और फीचर्स थे वो बेसिक लेवल के हुआ करते थे। वीडियो कॉल्स के कॉन्सेप्ट ही नहीं होते थे, ऑडियो कॉल्स ही होती थी। आप याद करें, स्नैक वाली गेम खेलते थे नोकिया पे, पुराने मोबाइल्स पे। आज 4G यूज़ कर रहे हैं, हाई लेवल की रिजोल्यूशन सब आ गई हैं। लेकिन अगर 4G से 100 गुना तेज़ इंटरनेट आ गया, 5G जो कि पहले ही आ चुका है, लेकिन अगर कॉमन हो गया, और फिर अगर 5G से भी 100 गुना तेज़ इंटरनेट आ गया, 6G, तो इसके साथ ही फिर टेक्नोलॉजी के अंदर भी 100 गुना ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी। 1G स्पीड जो हम यूज़ कर रहे होते थे, इसकी थ्योरेटिकल स्पीड कितनी होती थी? डू यू नो दैट? पहली जो इंटरनेट आई थी 1G, इसकी स्पीड होती थी मात्र 2.4 KB पर सेकंड ओनली। तो मुझे बताएं कि आजकल तो एक इमेज, हाई रेजोल्यूशन इमेज भेजने में भी, वो भी पता नहीं कितने 100 MB की होती है। तो उस दौर में अगर 1G इंटरनेट थी पहले, तो आज की दौर की जो टेक्नोलॉजी है, बेहतरीन लेवल के जो कैमरा आजकल आ गए हैं, क्या 1G उसको सपोर्ट कर सकती थी? नहीं कर सकती थी ना। उस वक्त वही डिवाइसेस बनी जो कि 1G को सपोर्ट कर रही होती थी, लो रेजोल्यूशन की। 1G के बाद फिर आ गया 2G का दौर। 2G जब आया तो थोड़ा सा रंगीन हो गया माहौल पहले के मुकाबले में। थ्योरेटिकली 2G की स्पीड होती थी 1 MB, लेकिन प्रैक्टिकली वैसे इसकी स्पीड 500 KB से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन थ्योरेटिकल इसकी स्पीड 1 MB हुआ करती थी। अच्छा, ये जो G है ना, G 1G 2G 3G 4G 5G, आपने कभी सोचा ये G क्या है? इसके पीछे G क्यों लगा रहे हैं? यहाँ पर असल में G इज़ फॉर जनरेशन। तो 1971 में जो 1G आया ना, तो वो है बेसिकली फर्स्ट जनरेशन, इसीलिए इसको 1G कहते हैं। 1979 में पहली बार इंटरनेट, और इस वक्त दुनिया से प्रैक्टिकली इंटरनेट वो 1G वाला ख़त्म हो चुका है, कहीं पे भी नहीं है 1G, मतलब वो कहीं है ही नहीं, किसी काम का नहीं है ना। किसको सपोर्ट करेगा 1G? आजकल की तो जो हल्के से हल्के लेवल की डिवाइसेज हैं वो भी तेज़ हैं उससे। फिर 1991 में 2G आया था इंटरनेट, उसकी स्पीड एज आई सेड 500 KB थी पर सेकंड। फिर 2001 में 3G आ गया, उसकी स्पीड अच्छी थी, 21.6 MB होती थी उसकी स्पीड पर सेकंड। इसके बाद 2009 में 4G आ गया, जिसकी स्पीड 1000 MB थी 4G की। जूं हाई स्पीड इंटरनेट होती जा रही है, टेक्नोलॉजी का लेवल बढ़ता जा रहा है। 1979 से लेकर 2009 तक का आप साल लगा के देख ले, कितनी ज़्यादा चेंजेस आई हैं। इंटरनेट की स्पीड बढ़ते ही टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। फिर 2018 में 5G आ गया, जिसकी स्पीड 2000 MB पर सेकंड, और अब 6G पे काम हो रहा है, जो कि 5G से 100 गुना तेज़ है। तो 100 गुना तेज़ होगी तो 100 गुना बेहतर टेक्नोलॉजी दुनिया में आ जाएगी, एंड टेक्नोलॉजी विल रीशेप ह्यूमन सोसाइटी। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि कैसे, देखें, टेक्नोलॉजी मल्टीप्लाई हो रही है और उसका फिर असर हमारी जो लाइफ है, डेली लाइफ, उस पर कितना पड़ रहा है। 1G आ गई 1979 में, और 1991 में 2G आ गई। तो 1G से 2G तक पहुंचने में हमें 12 साल लगे, लेकिन 4G आती है 2009 में और 5G आती है 2018 में, विच मीन्स के टेक्नोलॉजी के साथ साथ ग्रोथ की स्पीड भी मल्टीप्लाई होती जा रही है। इसीलिए अकल को हैरान कर देने वाले फ्यूचर के लिए दुनिया को तैयार होना चाहिए। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो कि पहले से ही शुरू हो चुका है 2016 से लेके, जब ये कुछ साल के अंदर अपनी पीक पे पहुंचेगा ना, दुनिया के अंदर इंसानी सोसाइटी का लाइफ स्टाइल ही तब्दील हो जाएगा। जो पिलर्स होंगे इस रिवॉल्यूशन के, वो होंगे ऑटोनोमस रोबोट। ये उसके पिलर हैं। खुद ब खुद इंसानों के काम मशीनें कर रही होंगी, हत्ता कि खाना बनाने जैसा बेसिक काम भी मशीन ही कर रही होगी।
ये भी आ जाएंगे मार्केट के अंदर। पहले आप टेलीविजन पे देखते थे, एडवर्टाइजिंग देखते थे, और जी हमारा फ्रिज ले लें 2 मिनट में जो सारा कुछ ठंडा कर देता है, बर्फ जमा देता है 2 मिनट के अंदर। फिर वो माइक्रोवेव की आप इस तरह के इश्तिहार देखते होंगे। अब आएंगे इश्तिहार रोबोट्स के। हमारी कंपनी का डड्डू रोबोट, ये सिर्फ रोबोट नहीं है, इसकी पीठ में फ्रिज भी है, माइक्रोवेव ओवन भी है, प्लस ये कपड़े भी धोता है, प्लस ये 10,000 खाने बना सकता है। इसके अंदर रेसिपीज इंस्टॉल्ड हैं, 10,000 रेसिपीज फील्ड हैं। आप सिर्फ सिलेक्ट करें ये बना के दो तो बना के देगा आपको, अब जो चाहेंगे बना के देगा। इस तरह की प्रोडक्ट्स की इश्तिहार आपको देखने को मिलेंगे। इस रिवोल्यूशन में फिर बिग डेटा एनालिटिक्स होगी, और इसमें फिर इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होगी, सिस्टम इंटीग्रेशन होगा। ये जो चीज़ें आने वाली है ना दुनिया में, ये पहले कभी नहीं देखी गई। और BRI का डिजिटल सिल्क रूट जो है, इट्स ऑल अबाउट दीज टेक्नोलॉजीज जो कि दुनिया को बदलने जा रही है। देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। चांद पे घर बनाने वाली बातें तो आपको छोटी लगेंगी आने वाले सालों में। वो पुरानी फिल्मों में डायलॉग मारते थे ना, हीरोइन कहती थी हीरो को, मेरे लिए चांद का टुकड़ा लेकर आ जाओ। तो आज से 10-15 साल के अंदर जब नई जनरेशन बीटा वाले ये पुरानी फिल्में देखेंगे ना, वो हंस रहे होंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है चांद से टुकड़ा लेकर आना। ये सारा कुछ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंदर होने जा रहा है।